कितनों ने तो साथ छोड़ा, कितनों ने तो उड़ाया मजाक कि चला ये यूट्यूब पर काम करने, चला ये यूट्यूब पर काम करने। यदि आप दिए साथ सबको दिया जाएगा जवाब, यदि आप दिए साथ तो सबको दिया जाएगा जवाब। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग अभी वीडियो को मत लाइक करिए, चैनल को मत सब्सक्राइब करिए, पहले वीडियो आप लोग पूरा देखिए। आपको लगता है कि ये चैनल काम का है, तब उसके बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है लेंस की क्षमता, यानी लेंस का पावर को हम लोग समझेंगे। इतने अच्छे ढंग से बताया जाएगा, वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे कि आपको कैसा समझ में आया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आपको इसके बाद किसी अन्य का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सबसे देखिए, सबसे छोटा, सबसे आसान हमारे स्क्रीन पर एक डिफिनेशन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो दिमाग में नोट कर लीजिए, लेंस के क्षमता को P से दर्शाते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी किसी को नीचे लिख दें और उसके ऊपर एक लिख देंगे, उसी को कहते हैं व्युत्क्रम कहते हैं। तो लेंस के क्षमता को किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। P बराबर फार्मूला में होता है 1/F होता है, 1/F होता है। यहाँ पर जो F का वैल्यू होगा मीटर में होगा। किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। F का वैल्यू हमेशा मीटर में होता है, ठीक। और यहाँ पर P बराबर 1/F, 1/F क्या होगा? मीटर होगा। तो अब आप लोग सोचेंगे इसका एक फार्मूला और है, P बराबर 100/F। लेकिन जब यहाँ पर 100 हुआ है तो यहाँ पर जो फोकस दूरी का वैल्यू रहेगा सेमी में रहेगा। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, जब आपको फोकस दूरी सेमी में पता होगा, मतलब सेमी में ज्ञात होगा, तो यहाँ पर आप लोग 100 रखा करिए। जब आपको फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो आप लोग यहाँ पर 100 मत रखा करिए, यहाँ पर 1 रखा करिए। अब इसका आता है मात्रक क्या होगा। देखिए, इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, यानी मीटर के पावर 1 लगा देंगे। इसी को आप लोग कह सकते हैं प्रति मीटर होता है। एक मात्रक इसका और फेमस है, थोड़ा कम है, लेकिन इसको भी आप लोग जानते रहिए। एक जो क्षमता का मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का मात्रक, किसी दूसरे का क्षमता नहीं है। लेंस के क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। इसको D से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? D से दर्शाते हैं। डायोप्टर को D से दर्शा देते हैं। फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं। P यहाँ पर क्या है? लेंस की क्षमता है। इसको आप लोग समझ गए हैं, ठीक। अब इसी पर आप लोग को 2 मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जैसे आपसे कोई पूछेगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। दूसरा आपका होता है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, हमेशा प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है माइनस में होता है। तो मैं इसको आप लोग समझ गए होंगे और मैं आपको इसी पर न्यूमेरिकल 2 बताऊंगा, जिससे आप लोग को जो भी डाउट रहेगा सब डाउट दूर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2 या 3 भी हो सकता है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला यही लगाएंगे, यानी P का वैल्यू पूछा है और F का वैल्यू दिया है। जो यहाँ पर F है दिया है 20 सेमी दिया है, ठीक। अभी आपको बताएं, यदि F का वैल्यू आपको सेमी में पता रहेगा तो आप इस वाले फार्मूला को लिखेंगे। तो हम लोग इसी को लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 100/20 हो जाएगा। यहाँ पर सेमी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ 100 में 20 से भाग देंगे, 5D आएगा, यानी 5 डायोप्टर आएगा। ये आपका मात्रक हो गया। D क्या है? आपका मात्रक हो गया। उसी प्रकार से दूसरा है, हाँ देखिए कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस में प्लस होता है। जैसे यहीं पर अवतल लेंस होता है ना, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, P बराबर 100/-20, -20 लिखते हैं। -20 कैसे है? क्योंकि जो आपका अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी माइनस होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब लेंस को हम मान लिए कि अवतल हो गया है। तो यहाँ पर भाग देंगे, -5D आएगा। माइनस प्लस से हमें क्या पता चलता है? और कुछ नहीं है, माइनस से पता चलता है कि लेंस अवतल है कि उत्तल है। जैसे माइनस है तो अवतल है और प्लस है तो उत्तल लेंस है।
इस प्रकार हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन है 3D है, किसी लेंस का जो क्षमता है यानी P बराबर है 3D है, तो आप लोग इसको बताइए उसका फोकस दूरी क्या होने वाला है, सेंटीमीटर में बताइए। तो यहाँ पर होगा फार्मूला क्या होगा, F बराबर 1/P हो सकता है, F बराबर 1/P होगा, हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे तो आंसर किस में आएगा पता है, सेमी में आएगा। यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू दिया है आपका 3 दिया है, 3 दिया। अब इसमें हम लोग डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे थोड़ा सा डेसिमल में आएगा, तो यहाँ पर 33.3 F आ जाएगा, यानी जो फोकस दूरी होगा 33 से थोड़ा ज़्यादा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।